दिए हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भारत के बाहर विदेश में माता पिता अपने बच्चों को ऊंची आवाज में बोल नहीं सकते। मारना तो बहुत दूर की बात, डांट भी नहीं सकते। जैसे बोले कि नहीं लड़का 911 मिलाएगा। 911 समझ में आ रहा है? पुलिस। मैं यहां थोड़ी बुलाया जाता है, हम वहां का बताया। 911 बुलाएगा, पुलिस आएगा। यदि पता चल गया कि आपने लड़का को डांटा है चाहे मारा है, माई बाप जेल में, लड़का पुलिस लेके जाएगी और फिर लड़का मिल भैया आपको। मैं गलत बोल रहा हूं? हिम्मत नहीं किसी बच्चों को कोई डांट दे। और याद रखिए, कुम्हार मटका बनाता जरूर है, लेकिन जब तक मटका कच्चा रहता है उसके भीतर हाथ लगाकर और बाहर से उसको पीटता नहीं है, तब तक उस मटके को स्वरूप प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए घर में माता पिता की डांट मिल रही है, इसको जीवन का सौभाग्य समझिएगा। कमी का पता उस दिन चलता है माई बाप, जिस दिन घर में कोई डांटने वाला ना हो। इसलिए कोई डांट रहा है उसको सौभाग्य समझिए। सद्गुरु का क्रोध भी शिष्य का कल्याण करता है। हमारे मानस में प्रसंग है, गौतम ऋषि ने अपनी अर्धांगिनी मेरी मां अहल्या को श्राप दे दिया। क्या दे दिया? समाज की दृष्टि में श्राप था, लेकिन अहिल्या जी के लिए वही उद्धार का मार्ग था। राम जी जब पहुंचे हैं और भगवान के चरण रज का स्पर्श हुआ मां अहिल्या के ऊपर, और मां पत्थर से चैतन्य हुई, तो राम जी ने पूछा कि आपके पति ने आपको श्राप दे दिया? अहिल्या मैया ने पूछा कि ये बात आपसे प्रभु किसने कह दी? राम जी बोले कि गुरु जी बता रहे थे अभी विश्वामित्र जी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि। गुरु जी बताएं कि ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहिल्या सकल कथा मुनि कहा विषेखी। गुरु जी बोल रहे हैं कि आपके पति ने आपको श्राप दिया। अहिल्या मैया ने कहा राम जी से, प्रभु अब के पहले मुझे भी लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया है, लेकिन अब जाके पता चला है उन्होंने श्राप नहीं दिया था, उन्होंने मेरा उद्धार किया था। नाथ, यदि श्राप न मिलता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ रहता? ये श्रेष्ठ के क्रोध का परिणाम है। मारीच कहते हैं, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवश्य ही बसते। इस ग्रंथ को श्री राम कोई डांट रहा है, ग्रंथ बड़ा इसको सौभाग्य। ग्रंथ कौन? जो हमारे मन की ग्रंथि को खोल दे, वो ग्रंथ है। यहाँ जो ग्रंथियां पड़ी हैं उसको जो खोल दे उसका नाम है ग्रंथ। लेकिन सुनने के पहले ही ग्रंथि बांध के बैठ गए कि काने में न जाए, फिर तो भगवान मालिक है। मां सोची ही क्या कथा सुनाएंगे, और इसका परिणाम क्या हुआ? पूरी राम कथा हो गई। सती मैया केवल बैठी रही, सुनी नहीं। सुना कौन? सुनी महेश और परिणाम परम सुख बाबा गदगद हो गए सुन करके। देखिए, यहाँ एक बड़ा अद्भुत सूत्र है। कई लोग बुरा न मानिएगा, 4-5 घर वालों को लेकर के जाते हैं ना कहीं कथा में, तो बेचारे पूरे 3-4 घंटे इसी में परेशान है। घर वाले सुन नहीं गए।
कभी वो लड़का को बिठाएंगे, कभी उसी को बिठाएंगे। इसी चक्कर में घरवा वाले जो सुन भी लेते हैं एकदम वो नहीं सुन पाते। ये शंकर भगवान से सीखने योग्य विषय है। बाबा मैया के साथ गए, बाबा कथा में बैठे, अब मैया सुने चाहे न सुने, भगवान शंकर को तो सुनना है, वो अपने आनंद में पूरी कथा श्रवण करेंगे। सबको ठीक करने के चक्कर में खुदे बिगड़ जाते हैं। इसलिए कथा कहती है सबको ठीक न करिए। हमारे महाराज जी कहते हैं बाबू जो सबको ठीक करता है घरवा वाले मिलकर उसको ठीक कर देते हैं। ठीक न करिए, ठीक रहिए। जिसको ठीक होना है वो अपने आप आपको देखकर ठीक हो जाएगा, कहने से कोई ठीक होने वाला नहीं है। भगवान शंकर सुने, मां बगल में बैठकर नहीं सुनी। कथा पूरी भई, राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दी गई अगस्त्य मुनि को। और उसके बाद मुनि सन पिता मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, यही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन सचिराज उदासी, दंड कमन विचरत अविनाशी। पिता बचन सचिराज उदासी, दंड कमन विचरत अविनाशी। भगवान शंकर राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में देकर अगस्त्य मुनि से विदा लेकर सती मैया के साथ वापस कैलाश चले, बैक टू होम। कैसे गए? आकाश मार्ग से गए। युग कौन सा था वो? राम जी अवतार ले करके उस त्रेता युग में उसी दंडकारण्य के उसी क्षेत्र में पंचवटी में राम जी नासिक के 14 साल के वनवास में है। जिस दिन भगवान शंकर वापस जा रहे थे उसी दिन थोड़ी देर पहले रावण मेरी मां का हरण करके ले गया। राम जी लक्ष्मण जी नीचे सीता मैया को ढूंढते ढूंढते रो रहे हैं। शंकर भगवान ऊपर से जा रहे हैं। मन में भाव है कि कहीं रघुनाथ जी नीचे हैं, दर्शन हो जाए, आंखें भी हमारी धन्य हो जाए। और जैसे बाबा सोचे उसी समय इति शंभो समायत ही राम देखा, शंभो समायत ही राम देखा, उपजा हरस इसे हरस इसे हरस इसे। बाबा ने राम जी को देखा, नीचे राम जी रो रहे थे। क्या कर रहे थे? शंकर भगवान देखिए तो गदगद हो गए, प्रभु दिखाई पड़ गए है और डमरू बजाकर आनंद मनाए। बोले बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने से बड़े के व्यवहार में बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बाबूजी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब लड़का बताइए बाबूजी को कैसा करना चाहिए था। मैं क्यों कह रहा हूं? राम जी रो रहे हैं, शंकर भगवान ऊपर से देखे, अरे दर्शन तो हो गया, ये प्रभु की लीला चल रही है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। बाबा बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन राम जी को रोते हुए देख करके और शंकर जी से सच्चिदानंद शब्द सुन करके सती मैया भ्रम में आ गई। किस बात को लेकर? कहीं सच्चिदानंद भी रोवत है का? अच्छा आप बताइए, आप किसी के पास मदद लेने के लिए गए और जिसके सामने गए खुदे भोकर भोकर के रोई रहा है, तो आप क्या मदद लीजिएगा? आप तो चुपचाप वापस लौट जाइएगा।
सती मैया बोली कहीं भगवान भी रोते हैं? ये सच्चिदानंद है तो